महंगाई नहीं दिखेगी। इन्होंने अनुभक्ति का चश्मा लगा लिया। गोदी मीडिया और बीजेपी पानी पी पी कर जाटों का मुद्दा उठा रही है कि धनखड़ जी की मिमिक्री जाटों को अपमानित किया। साक्षी मलिक जाट नहीं है। साक्षी मलिक हमारे देश की बेटी है, हमारी बहन है। उसके आंसू एक दिन क्रांति लाएंगे और उस क्रांति में ये लोग अहंकारी सत्ता बह जाएगी। अगर कोई मुसलमान इनकी नीतियों का विरोध करता है तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा। अगर कोई सिख इनकी नीतियों का विरोध करता है तो वो खालिस्तानी कहलाया जाएगा। अगर कोई दलित विरोध करता है तो वो एंटी नेशनल कहलाया जाएगा। ब्रजभूषण सिंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, मणिपुर में कुछ नहीं बोलेंगे, केवल जवाब मांगते हैं वो। अरे बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया और प्यास भी क्या सह में घबराकर पत्थर पी गया। हम सब भारतीय मिलकर एक बार सरकार बदलेंगे। बोलिए इनकलाब। देखिए, जब खड़ी होने लगी इनकी खाट तो याद आ रहे इनको जाट। जब सड़कों पर लाठी खा रहा था जाट तो ये रहे थे सत्ता की मलाई चाट। देखिए, जाटों की इस तरीके से जो ये जातिवाद को ला रहे हैं, एक बात बताइए, आप गलत तरीके से लोगों का निष्कासन करेंगे तो आपकी आरती उतारेंगे। अगर लोगों ने तंग होकर परेशान होकर किया है, गलत है, उसकी सजा मिलेगी। अब एक बात बताइए, इस तरीके से जो 141 निष्कासन हुए किस बेस पर हुए? अगर मैं फहरिस्त गिनाऊं आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनका निष्कासन क्यों नहीं हुआ? आप पहली बार आ जाइए, जो प्रताप सिम्हा जी थे उनके विजिटर पास पर जो संसद में हुड़दंग किया है वो उनके विजिटर पास पर गए, उनको निष्कासन क्यों नहीं हुआ? दूसरा आ जाइए, रमेश बिछुड़ी जी, उन्होंने एक सांसद को, उनका अपराध यह है कि उसको गाली दी, उसको निष्कासन क्यों नहीं किया? तीसरा आ जाइए आप, ब्रजभूषण सवर सिंह, जो महिलाओं से जो पहलवान बेटियों से यौन शोषण का आरोप लगा, उनका निष्कासन क्यों नहीं हुआ? चौथे आ जाइए आप, नारायण राणे, जो एक संसद में दूसरे सांसद को गाली देते हैं, उनका निष्कासन क्यों नहीं हुआ? पांचवा आ जाइए आप, अजय मिश्रा टैनी, जो किसानों के साथ किसानों के साथ गाड़ी चढ़ाई गई थी, उससे 2 दिन पहले उन्होंने किस तरीके से किसानों को धमकी दी थी। इन पांचों के निष्कासन क्यों हुए? फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन समय कम है। मैं यही कहूंगा, अगर आप लोकतंत्र को कुचलकर, लोगों की आवाज को दबाकर आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो तो ये आपकी गलत नीति है। अब ये बताइए, धनखड़ जी की मिमिक्री करने पर जाटों का अपमान हो गया, चलो ठीक है, जाटों का अपमान हुआ। जो देश की महिला बेटी है साक्षी मलिक, वो पहली महिला थी जो रेसलर थी जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई, वो जाट नहीं है। उसने किस तरीके से कहा कि आज मैं हार गई, सत्य हारा और झूठ जीता, नफरत जीती, आज बलात्कारी जीता। देश हारा है, देश की बेटी हारी है तो देश हारा है। एक बात बताइए, उसने अपने रेसलिंग के जूते टेबल पर रखकर रोती हुई चली गई, तो वो जाट बेटी नहीं है, वो जाट बेटी नहीं है। अब एक बात बताइए, बात जाटों की आ जाती है, चौधरी चरण सिंह के पुत्र जयंत चौधरी जाट नेता है, जो हमारे चौधरी चरण सिंह थे किसान मसीहा का, उनके पुत्र हैं। उनको सड़क पर किस तरीके से लाठियां बरसाई गई थी, पूरे देश ने देखा था, वो जाटों का अपमान था। किसान आंदोलन में अधिकतर जाट बैठे थे, जाटों को खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, वो जाट थे। जाटों के साथ ठंड में अधिकतर जो इस प्रोटेस्ट में लोग मारे गए, वो जाट थे, वो जाटों का अपमान नहीं है। जाट पिछले 10 सालों से अपनी मांगों को पूरी करने के लिए निरंतर धरना कर रहे हैं, वो जाटों का अपमान नहीं है। जाट बेटियां आज उसके खिलाफ बैठी रही और उसी के साथी को आप कमेटी का अध्यक्ष बना देते हैं, WDC का, तो इस तरीके से ये जाटों का अपमान है। मैंने एक बात कही थी शुरू में कि जब खड़ी होने लगी इनकी खाट तो याद आ गया जाट। जब सड़कों पर पिट रहा था जाट तो ये रहे थे मलाई सत्ता की चाट। तो ये दोगली राजनीति है, हम दोगली राजनीति का समर्थन नहीं करते। देखिए, जिस तरीके से ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता आने वाले समय में इनको दिखा देगी। एक तरफ एक देश की बेटी रो रही है, उसने अपना कैरियर दांव पर लगा दिया। आपको लगता है कि कोई और मुद्दे छिपाने का काम कर रही थी सरकार? अरे सरकार और मुद्दे छुपाने के लिए तो काम कर रही है सर। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन रहे थे 2014 में, भावी प्रधानमंत्री थे, कितने वादे किए थे आप बताइए? बहुत लंबी फहरिस्त है। 15-15 लाख देने का वादा हुआ था, 2 करोड़ नौकरियां पेशेवर देने का वादा हुआ था, अच्छे दिनों का वादा हुआ था, काला धन लाने का वादा हुआ था, प्रत्येक गरीब को अपना मकान 2022 तक देने का वादा हुआ था। कहाँ गए वो वादे? ये सारे वादे जो जनता के मूल मुद्दे हैं, उन्हें छुपाने के लिए ऐसे जो बेबुनियाद आरोप हैं, जो बिना किसी मतलब के, गरीबों के मतलब के जो मुद्दे नहीं है, वो उठाकर गरीबों की और किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की, कमेलों की, पिछड़ों की आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है। संवैधानिक पद पर थे, जो सरकार कह रही है
कि संवैधानिक पद पर थे, उसके बावजूद उनकी मिमिक्री की गई, उनका अपमान मैं हुआ है। भैया से पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर कोई मुसलमान इनकी नीतियों का विरोध करता है तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा। अगर कोई सिख इनकी नीतियों का विरोध करता है तो वो खालिस्तानी कहलाया जाएगा। अगर कोई दलित विरोध करता है तो वो एंटी नेशनल कहलाया जाएगा। भाजपा में आइए और भ्रष्टाचारी मुक्त हो जाइए, ठीक है। ब्रजभूषण सिंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, मणिपुर में कुछ नहीं बोलेंगे, केवल जवाब मांगते हैं। वो केवल जवाब मांगते हैं। मणिपुर में जवाब मांगा, कोई जवाब नहीं आया। अमित शाह जी आए, केवल बोल चाल के चले गए, हल्ला हुल्ला करा, केवल चले गए, ठीक है। विपक्ष को निलंबित करके वो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, हमारा मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, हमारा मुद्दा उठा रहे हैं। अगर वो मुद्दे इस देश के नहीं उठाएंगे तो विपक्ष करेगा क्या, आप बताइए। बहुत हम विकास कर रहे हैं, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो विकास कर रहे हैं, विकास किस चीज का विकास कर रहे हैं? ये विकास जो कर रहे हैं, विकास इस चीज का ये कर रहे हैं कि शराब जो है अब तक मेट्रो स्टेशन पर नहीं मिलती थी, अब जो है मेट्रो स्टेशन पर शराब मिलेगी। और जो है मॉलों में शराब नहीं मिलती थी, तो यूपी में आप देखिए अब नया लेखा है कि मॉलों में भी जाकर शराब आपको मिलेगी। अरे आप देखिए जितने भी आपराधिक मुकदमे होते हैं, ज्यादा 40% केस जो निकलते हैं वो शराब के कारण होते हैं, लेकिन आप उनका विकास कर रहे हैं। वो कहते हैं बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, और प्यास भी क्या सह में घबराकर पत्थर पी गया। और मैं ये नहीं जानता कि मैखाने में किसने कितनी पी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ ये मैखाना मेरी बस्ती में कई घर पी गया। विकास की बात कर लेते हैं, देश में विकास क्या दिखता है आप? देखिए सर, विकास की अगर बात की जाए तो आज एक रिपोर्ट में मैंने देखा है कि कर्जा 1,55,000 करोड़ से बढ़कर 2,05,000 करोड़ का हो गया। मतलब क्लियर है। तो 170 लाख करोड़ का कोई जो है 155 से अब 2 लाख के करीब आ गया। अब सुनिए सर, एक तरफ ये विकास की बात करते हैं सर, विकास धरातल पर दिखाइए तो विकास हुआ कहाँ है। अगर विकास हुआ होता तो जनता को इन बेफजूल के मुद्दों में नहीं उलझाया जाता, ठीक है। अब एक दूसरी चीज आ जाइए, एक महिला बेटी रोकर गई है, एक हमारी दलित बेटी जो डीयू में 117 दिन से प्रोटेस्ट में बैठी है, जिसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह। उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वो बाबा साहब के संविधान का संदेश बच्चों तक पहुंचाती थी, लोगों तक पहुंचाती थी। एक प्रिंसिपल है जो अराजक तत्व है, जो डॉक्टर सविता राय है, उसने उसको निष्कासन कर दिया। उसे नौकरी नहीं चाहिए, अब न्याय चाहिए। तो ये लोग बेटियों के साथ न्याय देने में असफल हो रहे हैं। एक बार बताइए, डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, उनका क्या कसूर है? सिर्फ वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को अंबेडकर के बारे में बता रहे हैं, लोगों को संविधान के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये लोग शिक्षा के दुश्मन हैं। जो शिक्षा की बात करेगा, जो अच्छे स्वास्थ्य की बात करेगा, जो लोगों को जागरूक करने की बात करेगा, ये फासिस्ट ताकतें, ये लोग उसको आवाज को दबाएंगे। आप मिसाल के तौर पर सुनिए, एक यूपी के कद्दावर नेता है जिनका नाम है मोहम्मद आजम खान। उन्होंने एक इदारा बनाया, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। उस व्यक्ति का क्या कसूर है कि उसको 250 से प्लस उसके परिवार पर मुकदमे हैं। पूरे परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ आज जेल काट रहा है पिछले 2.5-3 साल से। दूसरी तरफ आ जाइए, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, वो काम बहुत ही सराहनीय है। उसको क्या इनाम मिला? उसको भी जेल में डाल दिया। पौवा के साथ में पौवा नहीं फ्री दिया। और जिसे आजम दिया खान की पौवा। जिसकी बातें कर क्या रहे हैं, बताइए आजम खान? क्या कराया उसने? क्या कराया? क्या कराया उत्तर प्रदेश के लिए? शिक्षा का मंदिर क्या कराया बनाया, भैया? मंदिर बनाया, क्या कराया उसने? शिक्षा का मंदिर बनाया, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का मंदिर बनाया। देखिए देखिए, सुनो, देखो इन्हें, सुनो, इन्हें तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्त है, इनकी अनुभक्ति की कहीं दवाई नहीं मिलती। ये अंधभक्त है, इनको तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्त है, इनको अंधभक्ति की दवाई नहीं मिलती। आइए, आपको पता है क्या केसेस लगाए हुए हैं? मुर्गी चुराएगा वो, इतना बड़ा लीडर, इधर आइए, इतना बड़ा नेता मुर्गी चुराएगा, बकरी चुराएगा, जवाब दीजिए। आजम खान टीएम की माँ को गाली दे रहा था, तब क्या सुनने दे? उसकी माँ पे लात मार रहा था, उसकी कोक पे लात मार रहा था। टीएम का क्या कसूर था? जरा उनके वीडियो देखना, ये तनखैया है, इनका जवाब में जूते साफ करो। उसकी सजा मिलती रही है उसे, उसकी सजा मिलती रही है उसे, उसकी सजा मिलती रही है उसे। देखिए, आजम खान ने अगर डीएम को अपमानित किया, उसकी सजा मिल रही है, लेकिन 250 मुकदमे जो निराधार है, बेबुनियाद है, वो इतना बड़ा नेता जो 1980 से एमएलए,
मुर्गियां चुराएगा, बकरियां चुराएगा, किताबें चुराएगा। देखिए साहब, ऐसे लोगों की मानसिकता और ऐसे लोगों का ही जो आज देश इस कगार पर खड़ा है, इन्हें महंगाई नहीं दिखेगी। इन्होंने अंधभक्ति का चश्मा लगा लिया। एक बात बताइए, अब सवाल देश की मीडिया पर आ जाता है। पूरी मीडिया, गोदी मीडिया और बीजेपी पानी पी पी कर जाटों का मुद्दा उठा रही है कि धनखड़ जी की मिमिक्री जाटों को अपमानित किया। साक्षी मलिक जाट नहीं है, उसके लिए एक भी डिबेट की तो ये होता है गोदी मीडिया। सर देखिए, सत्यपाल मलिक जाट नहीं है, उसने 370 हटाने में इनकी मदद की। उसको इन्होंने उसके पीछे इनाम लगा दिया, उसको बंगला खाली करा दिया, उसके पीछे सीबीआई लगा दी, तो वो जाट नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता लोभी लोग हैं जो भगवान श्री राम जी का नाम इस्तेमाल कर कर सत्ता में आए तो देश की आवाम फिर क्या है, जो राम का नाम लेकर सत्ता राजनीति करते। हम भारत के नागरिक हैं, हमें सवाल पूछने का और अपनी बात रखने का संपूर्ण अधिकार है। जाति जाति कर रहे हैं, अगर ये जाति के इतने अगर हितैषी होते हैं, इन्हें लगता है जाति का अपमान हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि जाति मतगणना होनी चाहिए, सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ है इसके तो बीजेपी और आरएसएस खिलाफ है। और खिलाफ भी क्यों ना, आज तक कोई 100 सालों में कोई दलित जो है आरएसएस का अध्यक्ष नहीं बना। ये जाति जाति जो ज्यादा ये करते हैं। दूसरी बात ये, आप अगर अध्यक्ष बना लेते हैं उसका कुश्ती संघ का, तो आप किसी और भी ठाकुर को बना सकते थे। आपको अगर ठाकुर का अगर इतना है कि ठाकुर से हम वोट लेंगे, आप ठाकुर वोट बैंक है। अरे राजनाथ सिंह भी ठाकुर है, योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर है, अरे उनके उससे ठाकुर का वोट आएगा ना। बजरंगी पूनिया जो है, उन्होंने अपना पद्म भूषण वापस करने की बात कही है। भाई वापस करेंगे जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठेगा तो वापस करेंगे। अब ये बात जातिवाद की करते हैं ना, तो राहत साहब ने शेर कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। अब सुनिए, संजय सिंह ठाकुर नहीं है क्या, मनीष सिसोदिया ठाकुर नहीं है क्या? एक बात बताइए, अब ये जाट वाली बात करते हैं तो जयंत चौधरी जाट नहीं थे, राकेश टिकैत जिनके आंसू सैलाब लेकर आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, साक्षी मलिक हमारे देश की बेटी है, हमारी बहन है, उसके आंसू एक दिन क्रांति लाएंगे और उस क्रांति में ये लोग अहंकारी सत्ता बह जाएगी। नेता 1000 पैदा हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट कोई कोई पैदा होता, हजारों में एक होता गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन आपने उनकी तक इज्जत नहीं रखी है। हमारे खिलाड़ी आज कहीं न कहीं सड़कों पर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर खिलाड़ी सड़कों पे आएंगे और हमारे गृह मंत्री जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के बैठेगा। बताइए, हमारे खिलाड़ी सड़कों पर हैं, आज इस्तीफे दे रहे हैं, मेडल लौटा रहे हैं, कारण क्या है? अहंकारी सत्ता। राज साहब ने कहा है, जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आदित्यनाथ योगी ने खुला आम बंदों को मरवा दिया, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी को क्यों 2 साल की सजा सुना दी गई, उसने बेल कराई? भाई देश की आवाज, कार्रवाई उन्होंने कार्रवाई जो अगर जायज काम, लीगल काम किया है तो बताओ। देखिए, जो चुनाव में मुद्दे हैं, जो चुनाव में मुद्दे हैं वो मूलभूत मुद्दे होने चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, देश की तरक्की, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुद्दे चुनाव में होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पूरा देश गर्व महसूस करेगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूँ, पूरे 2024 का चुनाव अगर राम मंदिर के मुद्दे पर ना लड़े तो बात है। अगर ये कहते हैं हमने देश में तरक्की की है, अच्छे दिन लाए हैं, देश बदला है, हर घर शिक्षा पहुंची है, तो ये राम मंदिर को छोड़कर, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान को छोड़कर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़कर दिखाएं, तब आएगा मजा। और मैं विपक्ष को एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, 141 सांसद निष्कासित हो गए, 100-150 और बचे हैं, वो भी सारे निष्कासन देखकर कल से ही ईवीएम के खिलाफ, बैन के खिलाफ बैठ जाएं। अगर 2024 में इस अहंकारी सत्ता को हटाना है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। ईवीएम का मतलब है मेरे हिसाब से एवरी वोट फॉर मोदी। ईवीएम यानी कि एवरी वोट फॉर मोदी। अगर हम इन्हें नहीं हटाया तो फिर ये अहंकारी सत्ता आ जाएगी। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव शिक्षा पर दें। अगर कोई भी राजनेता आपसे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगना आता है तो उसको उठाकर जूता दीजिए। अगर आप धर्म के नाम पर वोट देंगे तो आपका शोषण होता रहेगा। आपको अच्छी
सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये 2024 का चुनाव जनता बनाम अहंकार के खिलाफ होगा। हम अहंकार के खिलाफ, और इस बार हम सब भारतीय मिलकर एक बार सरकार बदलेंगे। बोलिए इनकलाब, इनकलाब।